आज़ादी की गौरव के अवसर पर आज निज़ामाबाद शहर में टाउन कांग्रेस के सदर जनाब केशव वेणु साहब की सदारत में कांग्रेस में जो भी आज हमारे साथ तिरंगी झंडा लेकर 75वीं साल का जश्न मनाने के लिए निकले हैं हम नेहरू पार्क से। इस आज़ादी के रहनुमा पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, उन्होंने जो रास्ता हमें बताया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन राइट के मुताबिक इस जमहूरियत को जमहूरियती तरीक़े में हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंचाने के लिए 75 साल का जो हम आज जुलूस मना रहे हैं, इसमें शिरकत कर रहे हर मेरे दोस्त भाई, हमारे पार्टी के कारकुन, सबको सबसे पहले मैं दिली मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ निज़ामाबाद शहर की आवाम से अपील करता हूं, ये 75 सालवां जश्न जो हम लोग मना रहे हैं, इस जश्न में आप लोग साथ दीजिए। कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ादी, इस मुल्क को आज़ादी दिलाकर आज 75 साल गुज़र रहे हैं। 75 साल में कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता 55-60 साल इस मुल्क को हुकूमत की कांग्रेस पार्टी क्या करी बोलने वालों को अगर हम एक सवाल करना चाहते हैं, या तो आपको आंखें नहीं हैं, या तो सुने नहीं आता, या तो देख नहीं सकते आप लोग, या बोल नहीं सकते। एक ही बात बोलने की आदत सीख गई भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलने की बात। झूठ बोलकर कांग्रेस को ख़त्म करने का जो वो लोग मुहिम चला रहे हैं, लेकिन तिरंगी झंडे को हम हाथ में लेकर ये आवाज़ उठाते हुए चल रहे हैं। इस मुल्क की एकजुटता को, इस मुल्क की जमहूरियत को हमेशा बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाम के साथ रहेगी, आवाम के सुख दुख में उनके साथ रहेगी, आवाम के मसाइल के लिए लड़ेगी। और मैं एक बात बताता चलूँ, इस जमहूरी मुल्क में हम सब मिलकर इस जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज। कांग्रेस पार्टी పిలుపు మేరకు స్వాతంత్రం వచ్చిన 75 సంవత్సరాల సందర్భంగా ఈరోజు నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్లో పాదయాత్రగా ఆజాదీకి గౌరవ్ పాదయాత్రగా ఈరోజు పార్టీ శ్రేణులన్నీ కదిలి నిజామాబాద్ నగరంలో స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు మన మహనీయులు ఏదైతే ఉన్నారో వారిని స్మరించుకుంటూ మరి నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ వారి సేవలను గుర్తు చేసే విధంగా ఈరోజు నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్ర చేపట్టడం జరిగింది। కాబట్టి ప్రజలందరూ నిజామాబాద్ ప్రజలందరూ మరొక మారు అప్పుడు స్వాతంత్రం కోసం పోరాడిన మహనీయులను గాంధీ కానీ, నెహ్రూ కానీ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కానీ, భగత్ సింగ్ కానీ, మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ కానీ, ప్రతి ఒక్కరిని, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారిని కానీ, ప్రతి ఒక్కరిని వారి అమరత్వాన్ని దేశం కోసం ఏదైతే వారు ప్రాణాలు విడిచారో వారిని స్మరించుకుంటూ ఈ 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్రాన్ని ఆస్వాదించాలని చెప్పి నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మీ అందరికీ మరి ఒక్కసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం। एआईसीसी के इंस्ट्रक्शन से आज आज़ादी के पदयात्रा पे आज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट रंदोया डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज बड़े पैमाने पे आज पदयात्रा निकाल रहे हैं। आज हम ये बोल रहे हैं आवाम को कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आने के बाद क्या क्या काम करी। आज आज़ादी से लेके आज तक जो कांग्रेस पार्टी काम करी या बीजेपी रेंदो और कोई सी पार्टी नहीं करी। बीजेपी का काम सिर्फ एक ही है, लोगों को डराना, धमकाना, पार्टी चेंज कराना। मगर कांग्रेस पार्टी हमेशा एक सेकुलर लेके चली, हिंदू भैया सिख ईसाई को लेके चली। और आज कांग्रेस पार्टी के लिए जो लोग अपनी जान दे दिए, वो याद करने के लिए ये दुनिया भर में, इंडिया भर में ये पदयात्रा निकाले। वैसे निज़ामाबाद में भी आज बड़े पैमाने पे नेहरू पार्क से लेते मालापल्ली तक बड़े पैमाने पे आज पदयात्रा निकाले हैं। हिंदुस्तान आज आज़ाद होकर 75 साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस पार्टी के जानिब से माइनॉरिटी इलाक़ों में पैदल दौरा कर रही है और नेहरू पार्क से शुरू होकर जोबली होटल, नसीर चौराहा, निज़ामाबाद होटल, मक्का मस्जिद और उज़्मा गार्डन फंक्शन हॉल, मालापल्ली से होते हुए 4 रुपये पेट्रोल पंप के सामने ख़त्म करेंगे। रैली का मकसद ये है, कांग्रेस पार्टी 75 साल में जो कारनामे करे
ये आवाम को बताने के लिए रैली निकाल रहे हैं। आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं हम। कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई। इस आज़ादी में 3 लाख मुसलमान शहीद हुए और 50,000 उलमा शहीद हुए। और ये आरएसएस शहादत किसी की नहीं हुई, लेकिन आज देश पे ये राज कर रहे हैं। ये बीजेपी इस देश की एक हमारी सभ्यता को दूर करने की कोशिश कर रही है। आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है मिलकर भाई भाई, ये कांग्रेस पार्टी की आवाज़ है। हम सब मिलकर ये 75 यौम आज़ादी जोश खरोश से मनाएं, ताकि हर एक में दोस्तों जज्बात पैदा हो, आज़ादी के जज्बात पैदा हो और हिंदुत्व को ख़त्म करने के जज्बात पैदा हो। हम मिलजुल कर रहेंगे तो देश तरक्की करेगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।
Three, two, one, let's go. DJ Suraj. हिंदुस्तान की आज़ादी का 75वां साल जो हम खुशी के साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मोहतरमा सोनिया गांधी के आदेश पर सारे हिंदुस्तान में साथ ही साथ अपने तेलंगाना रियासत में वैसे ही अपने निज़ामाबाद ज़िले के 5 असम्बली हलकों पर आज सुबह आली जनाब सुदर्शन रेड्डी अक़लियत के खुसूसन नुमाइंदे हैं। यहाँ पर आज सुबह इस ज़िले में 75 किलोमीटर 5 दिनों तक जो पाद यात्रा चल रही है, उसमें हमारे साथ यहाँ पर ज़िला कांग्रेस के सदर मानाला मोहन रेड्डी साहब और खुसूसन हमारे शहर में यह प्रोग्राम जो मुनक़िद किए हमारे टाउन के सदर केशव वेणु साहब, वैसे ही जावेद अकरम साहब, वेणुराज साहब, मुप्पगंगा रेड्डी साहब, महिला कांग्रेस की सदर भाग्या साहिबा और सिटी माइनॉरिटी सेल के सदर एजाज, वैसे ही जिला माइनॉरिटी सेल के सदर इरफान साहब, स्टेट माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी उबैद हमदान साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सदर अबू साहब, उनके पूरे साथी, वैसे ही एक खुसूसी हमारा बच्चा, हमारा भतीजा, एक ही एक कारपोरेटर है निजामाबाद शहर में, नौजवान हीरो रोहित साहब, उनके साथी वहीद साहब, मैं आप सबका मेरी तरफ से खुसूसन निजामाबाद अर्बन की इंचार्ज के तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूं। आज यहां पर जो भी मौजूद है हमारे शहर के कॉन्टेस्टेड कारपोरेटर, महिलाओं के, ज़िले के, स्टेट के जो भी यहाँ पे लीडर मौजूद हैं, वो लीडर्स, उनको मैं भी मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन मैं एक बात याद दिलाता चलूँ सुदर्शन रेड्डी साहब को, ये प्रोग्राम आज सुबह आप बोधन असेंबली सेगमेंट में एड़पल्ली मंडल, एड़पल्ली से मंगलपाड़, ताना कलान, ताड़म, ये 4 तकरीबन 12 किलोमीटर का पाद यात्रा कर और निजामाबाद शहर की एक ऐसी प्लेस पर जहां पर इस मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब के नेहरू चौक पर इस आज़ादी को दिलाने वाले कांग्रेस के हर आदमी, नेहरू को, महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, अबुल कलाम आज़ाद को, सुभाष चंद्र बोस को, शहीद भगत सिंह साहब को याद करते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 75 साल हिंदुस्तान को आज़ादी होने के बाद आज हम सब मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस मुल्क की एकजहती के लिए, इस मुल्क की कौमियत के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हमको जो सौंपा है कानून, उस कानून के मुताबिक चलने के लिए कांग्रेस आज 75वां सालवा जश्न मनाने में निजामाबाद शहर में हम लोग यहाँ पर 2 बजे से नेहरू पार्क से स्टार्ट हुए और मैं सुदर्शन रेड्डी साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने यहाँ पर आकर हम सबको हिम्मत अफजाई कर उन्होंने भी हमारे साथ मालापल्ली से यहाँ तक जो पादा यात्रा में शिरकत किए, उनका शुक्रिया अदा करते हुए इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस निजामाबाद शहर की तरक्की के लिए, इस निजामाबाद शहर में सुदर्शन रेड्डी साहब का ताउन एक मर्तबा याद दिलाता चलूँ आपको। आज हम अपने दिल पे हाथ रखकर कहें कि 2004 से
2014 तक कांग्रेस हुकूमत आंध्र प्रदेश में थी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत रहे सख्त। आज हम जानते हैं निजामाबाद का मेडिकल कॉलेज, निजामाबाद में पीने की पानी के लिए, निजामाबाद शहर को बरखी 24 घंटे दिलाने के लिए, साथ ही साथ बाईपास रोडों में दिलाने के लिए, खुसूसन निजामाबाद शहर में आज अब सब लोग जानते हैं, फिर भी याद दिलाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। अली सागर को बढ़ाकर पीने का पानी, भोजन और निजामाबाद शहर को देने में सुदर्शन रेड्डी साहब का बहुत बड़ा रोल है। लिहाजा आज इस 75 साल जश्न में मैं सुदर्शन रेड्डी साहब को दिली मुबारकबाद देते हुए अपने सबकी तरफ से एक मर्तबा तालियों की गूंज में शुक्रिया अदा करेंगे उनको। मेडिकल कॉलेज जो लाए, तेलंगाना यूनिवर्सिटी जो लाए, अगर बोलता चलूं आंध्र प्रदेश में निजामाबाद जिले में, मुझे मालूम है, मैं उनके साथ रहता हूं। निजामाबाद में आज कस्तूरबा गांधी के स्कूल्स, वैसे ही मॉडल स्कूल्स, ये जिले में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स लाने वाले सुदर्शन रेड्डी साहब है। बोलते कम है और काम करते हैं। हमेशा डिसिप्लिन का दूसरा रूप सुदर्शन रेड्डी साहब है। लेकिन मैं आज एक बात कहता हूं, मेरे शहर के सदर केशव वेणु साहब आज सबसे सुबह से जो कांटेक्ट कर हम लोग यहाँ 2 बजे से प्रोग्राम शुरू करें और 5:15 बजे यहाँ पर आकर ख़त्म करने का मौका मिला। मैं सदर जिला मानाला मोहन रेड्डी साहब जो डायरेक्शन देते हैं आप इसमें बैठकर, उनका डायरेक्शन हम पूरा अमल करने के लिए निजामाबाद शहर में हम आगे रहते हैं बोलकर उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। इसमें जो भी ताउन करे, नेहरू पार्क के नौजवानों, नेहरू पार्क में जो भी बिजनेस कर रहे सो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक मर्तबा याद करता हूं मैं आपको, कांग्रेस हुकूमत जब भी तेलंगाना में हो या आंध्र प्रदेश में हो, इस वक्त क्या हाल था, आज क्या हाल है। आप लोग गैस, डीजल, जीएसटी, एक एक बात बोलता चला। कल अगर मोदी जी को मौका मिला तो निजामाबाद को भी बेचने वाले हैं। लिहाजा मैं आपको होशियार रहने के लिए आज 75 साल में मैं आपको ताकीद देते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूं और खुसूसन सुदर्शन रेड्डी साहब का आभारी हूं। मैं सुदर्शन रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी कुछ चंद बातें बोले। हम लोगों को हिम्मत से हम निजामाबाद शहर में, निजामाबाद जिले में कांग्रेस पार्टी को काम करने का मौका मिले। शुक्रिया। रेड्डी साहब साबिका मिनिस्टर, वो तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के ट्रेनर से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। మన పెద్దలు అందరూ బాగుండాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ రోజు బ్రిటిష్ వారిని కానీ రాజులను కానీ పారదోలడానికి మన మహాత్మా గాంధీ గారు, నెహ్రూ గారు, ఇటువంటి పెద్దలు చాలా మంది ఆ ఇండిపెండెంట్ మనకు స్వాతంత్రం సంపాదించి పెట్టారు. అది ఇప్పుడు 75 సంవత్సరాలు అయింది. ఈరోజు వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో అంబేద్కర్ మేనిఫెస్టో రాశారు. ఇటువంటి వాళ్ళు వస్తారు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేవి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేవి ఎవరు స్వార్థాలకు వాళ్ళు పనిచేస్తారు, ఈ రాజకీయాలకు ఓట్ల కొరకు చేస్తారు అన్న ఉద్దేశంతో ఆ రోజు మేనిఫెస్టో పెట్టారు. రాజ్యాంగం చేశాం. ఆ రాజ్యాంగం భాగంగా ప్రతి సంవత్సరం మనం ఆగస్టు 15 రోజు ఫ్లాగ్ చేసి మన పెద్దవాళ్ళందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. దాంట్లో భాగంగా 75 సంవత్సరాలు అయింది. మనందరికీ ఆ పెద్దల గురించి ఒకసారి తెలవాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రాం ఏఐసిసి కానీ పిసిసి కానీ నిర్వహించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా నిజామాబాద్లో కూడా మేము ఈ ప్రోగ్రాం చేస్తూ ఉన్నాం. చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు తయారయ్యారని చెప్పారు, కానీ ఆ రోజు వాళ్ళు సాధించిన తర్వాత 75 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. మనము 75 సంవత్సరాల్లో ఎన్నో ప్రాజెక్టులు కట్టుకున్నాం, ఎన్నో కాలేజీలు కట్టుకున్నాం, ఎన్నో రిజర్వేషన్లు, బీద వాళ్లకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చాం. ఎవరికి ఏ సౌకర్యాలు ఉన్నాయో చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతూ ఉన్న రోజుల్లో
మరి ప్రభుత్వాలు ప్రజలు మేనిఫెస్టో మేరకు ఓటేశారు. దాన్ని మనం పట్టాము. కానీ ఆ రోజు మోడీ గారు, కేసీఆర్ గారు లేనిపోని ఆశలు కలిగించి 10 సంవత్సరాలు అయింది. కానీ వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలో మోడీ గారు అంటారు, మోడీ साहब बोलते बीबी नहीं है, बच्चे नहीं, मैं वॉचमैन भी करता हूँ। फर्स्ट इलेक्शन में वो बात बोले शायद। फिर ये गैस सिलेंडर है, अब कांग्रेस वाले 400 रुपए रखे, उसको सब्सिडी नहीं दे रहे, हम लोग सब्सिडी देंगे बोलते। अब 7 साल में 400 देके 1100 हो गया। मोदी साहब का सब्सिडी कहाँ है? फर्टिलाइजर में सब्सिडी नहीं है, गैस में सब्सिडी नहीं है, वो डीजल पेट्रोल 49 रुपीज को आता तुम लोगों को। मोदी साहब का 30 रुपए, अपना केसीआर साहब का 30 रुपए, 60 रुपए डाल के अपने के 110 में दे रहे। ऐसे दूध को जीएसटी, दही की जीएसटी, ఉంటే జీఎస్టీ, బయట జీఎస్టీ, లేస్తే జీఎస్టీ, కూర్చుంటే జీఎస్టీ. చనిపోతే ఆఖరికి మనకు బాధ ఖర్చు చనిపోతే ఆడ కూడా పైసలు లేక చనిపోయినా, పైసలు చనిపోయినా ఆడ కూడా జీఎస్టీ వసూలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను, మీరేమి చేయలేదు. మీ అందరూ మనం రైతు వారి డిస్టిక్ ఒక్కటన్నా సీడు కానీ 7 ఇయర్స్లో మీరు ఇంత బాకీలు తెచ్చి ఏ జాగ్రత్తలో తుమ్లోగా మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకునేది ఒకటే, మనము 75 సంవత్సరాల్లో కాంగ్రెస్ ఇతర ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడు 69 లక్షల కోట్లు బాకీలు తెచ్చి ఇన్ని కాలేజీలు, సబ్ స్టేషన్లు, రోడ్లు, పవర్ స్టేషన్లు, ప్రాజెక్టులు కట్టుకున్నాం. ఈ పెద్ద మనిషి మోడీ గారు వచ్చినాక 7 इयर्स में 7 साल में 7 సంవత్సరాల్లో 70 crores 70 లక్షల కోట్లు తెచ్చారు. అంటే మనము 70 సంవత్సరాల్లో చేసినాయి అని 7 సంవత్సరాల్లో బాకీ చేసిండు. మనం 70 సంవత్సరాలు అన్ని ప్రాజెక్టులు అన్ని చేస్తూ ఉంటే ఆయన ఇప్పుడు ఏం చేసిండు? ఏమి చేయలేదు. తింటూ జీఎస్టీ, తాగుతూ జీఎస్టీ. ఇటువంటి మోడీ గారికి కేవలం మాటలతో చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి కేసీఆర్ గారు, కేసీఆర్ साहब ने क्या करा, ఏం చేసిండు ఆయన? కేవలం చెప్పుడే ఇంటింటికి ఒక నౌకరీ అన్నాడు. ఇంటింటికి ఇడిచిపెట్టి డిస్ట్రిక్ట్ ఒక నౌకరీ లేదు, ఎక్కడ ఒక అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ లేదు, ఒక సీడు లేదు. ఈ విధంగా అన్ని విధాలుగా మనకి ఇబ్బందులు పెడతా ఉన్నారే, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు మళ్ళీ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఆ రోజుల్లో ఎవరు ఎలా ఉండాలి, మైనారిటీ సోదరులకు కూడా కాంగ్రెస్ है जब 4 रिजर्वेशन देने के बाद कईयों इंजीनियर बने, कईयों डॉक्टर्स बने, कईयों लेक्चरर्स बने, कईयों उसका फ्यूचर सेटल हो गया. उसमें कोर्ट में भी ऑब्जेक्शन करे तो कांग्रेस पार्टी एडवोकेट रखा के हर गांव में 2 भी रहता,
कारपेंटर रहता। हम बोले ये दो भी है, मुसलमान है मगर दो भी है। मुसलमान है कपड़ा धोता, मुसलमान है इस्त्री करता, मुसलमान है कारपेंटर का काम करता। वो क्या है? अभी मोदी जी ये सुनो, जात नहीं काम के ऊपर से रिजर्वेशन देना पड़ रहा, काम के ऊपर से उसको काम देना पड़ रहा, जात के ऊपर से नहीं। तुम लोग जात को बांटना बंद करो, उसको काम दिलाओ, अच्छा सिखाओ, अच्छा काम बताओ। तुम 7 साल में क्या बेच ले रहे? सिर्फ दोनों को तुम 12 लाख करोड़ 10 लोगों को माफ करे, इन्हों 1 लाख बाकी है तो इसका घर एक्शन करते, उसका पैसा लेके जाते, महिला लेके जाते गरीब लोगों का, मगर वो लोगों को कुछ नहीं है माफ। वो देखो ఇవన్నీ మోడీ గారు మాటలు చెప్పారు, ఆయనను పట్టుకొని బీజేపీ తిరుగుతూ ఉన్నారే. బట్ వాళ్ళందరికీ మీరు యువకులు మోడీ సార్ చెప్పాడు 2 కరోడ్ జాబా హర్ సాల్, 2 కోట్ల జాబులు ప్రతి సంవత్సరం అని చెప్పాడు. ఎక్కడ 15 లక్షలు ఒక్కొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ వేస్తామని చెప్పాడు. ब्लैक मनी वस्ते 4 लाख करोड़ गरीब लोगों का सबको घरा बनाएंगे बोले. ఎక్కడ घरा ये ये सब मोदी साहब बोले. केसीआर साहब हर घर को नगवारी, हर गरीब लोगों को एससी को 3 एकड़ जमीन, हर गरीब लोगों को डबल बेडरूम. तो कहीं बोले अपना डिस्ट्रिक्ट में मैं वायदा कर रहा हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ टीआरएस वालों को, तुम लोग 8 साल से कोई एक काम करे सो बोलो पब्लिक के वास्ते, एक काम. तुम लोगों को शर्म नहीं आता? वो हमारे बच्चे वासर में 6000 स्टूडेंट्स है, ट्रिपल गरीब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे सो बच्चों को तुम गाना नहीं लगा सकते, उसको टीचर नहीं लगा सकते. ये है तुम्हारा सरकार. तू क्या करा? पूरे 4 लाख करोड़ हमारे ऊपर लगा है ना, किधर जा रहा पैसा? इतना रेवेन्यू आते कैसे? हाँ देखो, हम लोग कांग्रेस में है जब कंबाइंड स्टेट में लास्ट बजट कांग्रेस में 1,35,000 रुपए, 35 लाख. उसमें हम लोग कॉलेज बने, आईटीआई बने, बच्चों को बड़े उसको बनने को करे, सब स्टेशन बने, अपने करंट लाए तो दिल्ली से लाइना डाले, ये सब करे. तू वहाँ 800 करोड़ से हम लोग आईटीआई बनाए तो उसमें टीचर्स नहीं रह सकते हैं. तुम किसका बच्चा है? गरीब लोगों का बच्चा है. उसको क्या है? उसमें बड़े सो बच्ची को परसों में एक बच्ची जब अमेरिकान में मिले तो 54 lakhs का ईयरली पैकेज, मंथली 4,50,000 అంటే నెలకు 4,50,000 ఒక అమ్మాయి దాంట్లో చదువుతుంది. అటువంటి కాలేజీని నువ్వు మొత్తం నాశనం చేస్తా ఉన్నావు. కేసీఆర్ గారు నువ్వెంత చేసినావో అవన్నీ ప్రజలు గుర్తు పెట్టుకుంటారు. వీళ్ళని తప్పనిసరిగా బదులని నేను చెప్తూ, అదేవిధంగా मेरा भाइयों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी हो दो जज्बाज में नहीं आने का है. ये लोग कुछ तो करेंगे, अपने जज्बात में नहीं करने का है. अपन करने का है क्या करना है, उसको हुकूमत आने के बाद कितना करना है, अपने हुकूमत आए तक अपने खूब बैठ के अच्छा काम कर लेने के वास्ते मेहरबानी से वो करो. మీరందరూ ఇటువంటి ప్రభుత్వాలని ఓడగొట్టడానికి కంకణం కట్టుకొని చెయ్యాలని, లేకుంటే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ 5 సంవత్సరాలు వస్తే
ఇది ఎలక్షన్ మీటింగ్ కాదు, కానీ నాకు కొన్ని చెప్పవలసి వస్తూ ఉంది. కంగనాలు కట్టుకొని తప్పనిసరిగా బీజేపీని అయితేనేమి, టీఆర్ఎస్ని అయితేనేమి పారదౌర్తో కానీ మనకు భవిష్యత్తు ఉంటుందని చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो भारत के दरमियान में जो प्रोग्राम लगाए थे, मैं जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब का और जनाब तारिमिन अमदान साहब का और वेणु साहब का और तमाम यूथ कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मोहन रेड्डी साहब का तमाम सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. खुसूसी जो प्रेस वाले